तो मूवी की शुरुआत होती है एक यूनियन के एजेंट से, जिसे एक मिशन के लिए भेजा गया है, जिस टीम को रॉक्सन लीड कर रही होती है। और जहां निक अपने टीम के साथ एक होटल रूम पे एंटर करता है, जहां इनका मिशन होता है कि इन्हें सीआईए के गद्दार को पकड़ना है और उससे वो डिवाइस लेना है जिस पे खुफिया जानकारी है। और हेडक्वार्टर पे बैठी इनकी टीम सीसीटीवी कैमरे से निक को गाइड कर रही होती है। निक की पूरी टीम होटल पे छुपे सीआईए के गद्दार को पकड़ लेती है और वो डिवाइस को सिक्योर कर लेती है। ये लोग यह काम काफी आसानी से कर लेते हैं। निक जब अपने टीम मेंबर के साथ एग्जिट पे पहुंचता है, बाहर पे खड़ी इनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अचानक इस हमले के कारण किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। निक सभी को लेकर पीछे के गेट से बाहर निकलता है। तभी बिल्डिंग पे बैठा कोई स्नाइपर निक के टीम मेंबर को एक एक करके मार देता है। आखिर पे निक सीआईए के जासूस को लेकर एक ब्रिज पे पहुंचता है और कहता है मिशन कंप्लीट। तभी कोई निक और सीआईए जासूस को गोली मार देता है और एक कार वहां आकर उस डिवाइस को अपने साथ ले जाती है। रॉक्सन जब तक वहां पहुंचती है सब कुछ खत्म हो चुका था और इनका मिशन फेल्ड हो चुका था। मूवी का सीन शिफ्ट होता है जहां माइक अपने इंग्लिश टीचर के साथ एंजॉयमेंट करने के बाद अपने काम पे चला जाता है। जहां माइक एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और वो अपने माँ के साथ रहता है। जहां हर संडे माइक अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करता है। वो अपनी जिंदगी पे बिल्कुल खुश है। एक रात माइक जब बार बार बैठ के शराब पी रहा था, तभी वहाँ रॉक्सन आ जाती है। और रॉक्सन वही लड़की है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग पे देखा था, जो निक की टीम को गाइड कर रही थी। माइक रॉक्सन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि माइक उससे 26 साल बाद दिखता है, जो कभी उसकी स्कूल की क्रश हुआ करती थी। दोनों अपने स्कूल के दिन के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ रॉक्सन माइक को लेकर एक पहाड़ पे चली जाती है, जहाँ वो स्कूल के टाइम पे अक्सर मिलने के लिए आया करते थे। माइक रॉक्सन के साथ प्यार भरी बातें करने लगता है और सोचता है ड्रीम्स कम ट्रू। तभी रॉक्सन माइक को बेहोश कर देती है। माइक की आंख खुलती है लंदन शहर पे। माइक को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। कल को वो न्यूयॉर्क में था और आज वो लंदन पे। रॉक्सन माइक को अपने सीनियर टॉम से मिलवाती है। टॉम माइक को समझाता है कि हमने तुम्हें एक सीक्रेट मिशन के लिए यहाँ पे बुलाया है। पिछले मिशन पे हमारे सारे लोग मारे गए और जिसने हमारे ऊपर हमला करवाया था उसके पास हमारा सारा सीआईए एजेंट का डाटा है। अगर उसने वो किसी गलत आदमी को बेच दिया तो हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी लीक हो सकते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उन लोगों के पास जाकर डील कर सके। टॉम बताता है कि हम इस काम के लिए किसी मिलिट्री या एक्सपीरियंस सीआईए एजेंट को हायर नहीं कर सकते। हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसका कोई भी मिलिट्री रिकॉर्ड ना हो। और रॉक्सन को लगता है कि माइक इस काम के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो स्कूल टाइम पे बेस्ट एथलीट था। माइक अपनी पुरानी जिंदगी पे काफ़ी खुश था। वो किसी भी मिशन के लिए अपने जान को खतरे पे नहीं डालना चाहता था। माइक इस काम के लिए मना कर देता है। रॉक्सन को माइक से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। वो माइक को ज़्यादा फोर्स नहीं करती है और वो उसे फ्लाइट की टिकट देकर वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। माइक रॉक्सन को बचपन से प्यार करता था और वो उसे निराश नहीं करना चाहता था। इसलिए माइक रॉक्सन के इस मिशन पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ टॉम माइक को बताता है कि 2 हफ्ते बाद ब्लैक मार्केट में एक पैकेज पे बोली लगने वाली है, जिस खुफिया जानकारी है और हमें उस ऑक्शन पे शामिल होने के लिए ऑक्शन एक्सेस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, जिसे तुम्हें उस डीलर से डील करके उससे वो डिवाइस लेनी होगी, जो सिर्फ 6 लोगों के पास ही है। अब 2 हफ्ते तक माइक को काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है, जहां उसे ड्राइविंग, फाइटिंग, शूटिंग सभी तरह के स्किल्स को सिखाया जाता है। माइक एक एथलीट होने के कारण वो ये सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी सीख जाता है। टॉम माइक को $10,000 देता है और उसे समझाता है कि तुम्हें यह ऑक्शन डिवाइस के बदले यह पैसे उन्हें देना है। माइक काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो उसका पहला मिशन था। रॉक्सन माइक को कॉल पे गाइड कर रही होती है और सीसीटीवी कैमरे से माइक के ऊपर नज़र रखा जा रहा था, ताकि गड़बड़ होने पर उसकी हेल्प की जा सके। तभी माइक के सामने एक आदमी आता है और उससे कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। और वो आदमी माइक को एक होटल पे छोड़ देता है, जहाँ टेबल के नीचे माइक को एक मोबाइल मिलता है, जिसपे सामने से एक लड़की कॉल करके कहती है पैसे लेकर बाथरूम पे जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो वहाँ पर है। माइक वो पैसा लेकर बाथरूम पे जाता है, जहां एक हट्टा कट्टा आदमी आकर माइक से वो पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। माइक कॉल पे उस लड़की से पूछता है वो डिवाइस कहाँ पे है। वो लड़की बताती है तुम्हारे हाथ पे। माइक सोचता है उसने यह मिशन काफ़ी आसानी से पूरा कर दिया और वो रॉक्सन से कहता है मेरा प्रमोशन कर देना। माइक जैसे ही होटल रूम से बाहर आता है, 2 आदमी माइक के ऊपर गन तान देते हैं। रॉक्सन वहाँ आकर एक एक करके सभी को मार देती है। तभी वहाँ बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं। माइक भागकर एक रूम तक पहुँचता है, जहाँ एक लड़की माइक से वो डिवाइस छीनने की कोशिश करती है।
इसी फाइट पे वो डिवाइस पानी पे चला जाता है। तभी वहाँ रॉक्सन आकर उस लड़की को मार देती है और माइक को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी क्योंकि वो डिवाइस पानी में गिर जाने के कारण उसका सॉफ्टवेयर खराब हो चुका था। रॉक्सन टॉम से कहती है हमें अब बचे 5 ऑक्सन डिवाइस में से किसी एक को चुराना होगा क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम दूसरा डील कर सके। अब अगले दिन सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम पर बैठे थे जहां टॉम सभी को बताता है कि ऑक्सन डिवाइस अभी रसिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया के पास है। रसिया इंटेलिजेंस अभी हमारे सिटी पे है, इसलिए हम उससे वो डिवाइस चुराएंगे। सभी लोग रेडी होकर रात पे रसिया इंटेलिजेंस के गार्ड के ऊपर हमला करते हैं और एक एक करके सभी लोगों को मार देते हैं और उन्हें वो ऑक्सन डिवाइस जैसे ही मिलता है वो वापस अपने वैन तक पहुंचते हैं जहां इनके एक टीम मेंबर एलाइस को किसी ने मार दिया था। तभी इनका हेडक्वार्टर भी ब्लास्ट हो जाता है। सभी लोगों को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। रॉक्सन को लगने लगता है कि कोई जरूर हमारे टीम पे कोई गद्दार है। रॉक्सन प्लानिंग करती है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, जहाँ रॉक्सन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उस टावर पे उसके बहुत सारे दोस्त थे। अब अगले दिन सभी लोग एक टनल पे पहुंच जाते हैं जहां उस पैकेज की आज ब्लैक मार्केट पे डील होने वाली थी। टॉम बताता है कि हम उस ऑक्शन के ऊपर लगने वाली बोली को लगातार बढ़ाते रहेंगे जिससे हमें उस डीलर को ट्रैक करने पे आसानी होगी और हमें टाइम भी अच्छा खासा मिल जाएगा। और इस ऑक्शन पे बोली लगाने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी यहाँ पे पहुँच चुका था और इधर रॉक्सन और माइक ग्राउंड पे नज़र बनाए हुए थे। इस पैकेज पे बोली स्टार्ट होती है 100 मिलियन से, जो धीरे धीरे बढ़कर 560 मिलियन तक पहुँच जाती है और टॉम बोली को लगातार बढ़ाते रहता है जिससे इन्हें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर की लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और लोकेशन वाली जगह पे रॉक्सन और माइक पहुंच जाते हैं जहां जूलियट नाम की लड़की ऑक्शन करवा रही होती है। रॉक्सन और माइक जूलियट को पहचान लेते हैं क्योंकि वो उसकी क्लासमेट रह चुकी है। रॉक्सन उसे अरेस्ट करके जूलियट के घर पे जाते हैं जहां उसने वो डाटा वाला डिवाइस छुपा रखा था। रॉक्सन को जैसे ही डिवाइस मिलता है उसे वो चेक करती है और उस डिवाइस को लेकर वहां से निकलने वाली थी। तभी वहाँ निक आ जाता है। अब निक रॉक्सन का ही टीम मेंबर है जो मूवी के स्टार्टिंग पे मारा गया था। रॉक्सन उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और इमोशनल हो जाती है। अब तभी माइक को मालूम पड़ता है कि निक रॉक्सन का हस्बैंड है। निक रॉक्सन से कहता है तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें डिवाइस लेकर हेडक्वार्टर जाना चाहिए और जूलियट को मैं संभालता हूँ। दरअसल ये तो निक की चाल थी। निक जूलियट को पहले से ही जानता था और बातों बातों में जूलियट छुपके से वो डिवाइस को चेंज कर देती है और रॉक्सन भी उस डिवाइस को बिना क्रॉस चेक किए हुए वहां से निकल जाती है। रास्ते पे माइक रॉक्सन से काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उसने शादी कर ली है बिना बताए, क्योंकि माइक को लग रहा होता है कि रॉक्सन भी उससे अभी भी प्यार करती है। माइक गुस्से पे रॉक्सन को गुड बाय बोलकर एक बार पे बैठ जाता है और मोबाइल पे अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करके बातें करता है जो न्यू जर्सी पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। माइक अपने दोस्तों को काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है और सोचता है कि काश वो भी वहां पे होता। अब अगले दिन माइक और रॉक्सन एक ब्रिज पे खड़े होकर निक का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर हो जाती है, निक वहां पे नहीं आता। रॉक्सन को कुछ गड़बड़ लगता है। तभी निक रॉक्सन को कॉल करके बताता है कि ऑक्शन पे जो भी मुझे पैसे मिले थे उसका 20% मैंने तुम्हारे अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया है ताकि पुलिस वालों को लगे कि इस ब्लैक मार्केट की डील में तुम भी शामिल हो। यानी निक ने फिर से रॉक्सन को धोखा दे दिया। कुछ देर बाद वहाँ FBI की पूरी टीम आ जाती है और वो निक और माइक को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। रॉक्सन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी, इसलिए वो दोनों ब्रिज से नीचे कूद जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब यह मिशन रॉक्सन और माइक को ही पूरा करना था क्योंकि इनके बाकी के टीममेट को ब्लैक मार्केट के डील करने के जुर्म पे पकड़ लिया जाता है। इधर रॉक्सन माइक को बताती है कि मुझे निक पे शुरू से ही भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने कल रात उसके जेब में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल दिया था। रॉक्सन जब अपने मोबाइल से निक को ट्रैक करती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो क्रूसिया के किसी शहर पे मौजूद है। अब ये दोनों फ्लाइट से डायरेक्ट उस कंट्री पे तो जा नहीं सकते थे क्योंकि पूरी सिटी पे पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। माइक यहाँ पे अपने दोस्त को कॉल करता है जो एरोप्लेन के डिपार्टमेंट में काम करता है और उससे मदद मांगता है कि बिना डॉक्यूमेंट के मुझे क्रूसिया के सिटी पे जाना है। माइक का दोस्त दोनों को कार्गो कंटेनर पे बैठाकर क्रूसिया के सिटी पे पहुंचा देता है जहां रॉक्सन निक को ट्रैक करके उसके पास पहुंच जाती है जहां निक ईरान के एक माफिया से उस पैकेज की डील कर रहा होता है। तभी बीच पे रॉक्सन आ जाता है जो सभी का ध्यान भटकाती है। तभी मौका मिलते माइक वहां आकर उस पैकेज को उठाता है और वहां से भागने लगता है। ईरान के लोग माइक का पीछा करने लगते हैं और इधर रॉक्सन माइक के ऊपर गन तान देती है। तभी जूलियट निक से कहती है तुम मेरे अब किसी काम के नहीं हो और वो अपने आदमियों को लेकर वहां से निकल जाती है।
निक भी रॉक्सन को धक्का मारकर वहाँ से भागने लगता है। रॉक्सन निक का पीछा करने लगती है। तभी माइक रॉक्सन को बताता है कि मैं फंस चुका हूँ। तो रॉक्सन निक के पास ना जाकर माइक के पास जाती है और जितने भी लोग माइक के पीछे पड़े थे वो सभी लोगों को मार देती है। इधर निक के हाथों पे वो सूटकेस लग जाता है और उसे लेकर वो निकलने लगता है। ईरान का माफिया भी उसका पीछा करने लगता है और इधर रॉक्सन और माइक भी अलग अलग कार से निक का पीछा करने लगते हैं, जहाँ निक समुद्र किनारे की ओर जाने लगता है, जहाँ से वो दूसरे देश भाग जाएगा। अब दोनों की कार चेस में निक और माइक की गाड़ी ठुक जाती है, जिससे माइक की गाड़ी खाई पे चली जाती है। रॉक्सन को लगता है माइक मारा गया। तभी माइक उस खाई से बाहर आता है क्योंकि एक्सीडेंट से पहले ही उसने कार से जंप लगा दी थी। माइक और रॉक्सन एक ही कार पर बैठकर निक का पीछा करते हैं और एक शॉर्टकट लेकर सीधा निक के पास पहुंच जाते हैं, जहां निक इनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तो रॉक्सन गाड़ी निक के ऊपर चढ़ा देती है। अब यहाँ निक रॉक्सन को लालच देता है कि अगर हम इस डिवाइस को बेच देते हैं तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आ सकता है। रॉक्सन निक के बातों पे नहीं आती है और उसे गोली मारकर वो डिवाइस ले लेती है और हेडक्वार्टर पे सौंप देती है। अब माइक और रॉक्सन दोनों वापस अपने होम टाउन पे आ जाते हैं, जहां माइक के एक दोस्त की आज शादी है। दोनों उस शादी पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट करते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।